So, good evening, everyone. Good evening, Jatin. Good evening, Vishesh, Anurag, Nancy, Siddharth. गुड इवनिंग मैम। Good evening, everyone. तो आप गुड लोगों इवनिंग को मैम। पता है कि जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस करा था, हम स्ट्रेट लाइन करने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन के मोटे मोटे से कंसेप्ट फटाफट हम एक क्लास में देख लेंगे। क्या कहते हो? रेडी? वैसे Yes, आप ma'am. लोगों को याद होगा, हमने स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बस स्टिल एक बार थोड़ा सा पॉलिश कर लेते हैं उसको भी, राइट? तो बच्चे देखिए, ये सारे टॉपिक्स है, अगर आप लोग थोड़ा फोकस करो ना, तो स्लोप की बात होगी, इक्वेशंस की बात होगी, फैमिली ऑफ लाइंस, इसके बाद लोकस प्रॉब्लम होगी, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ये आपको पता है ना, ये वाला इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स की जो बात थी, ये तो रिड्यूस्ड हो गया अब, राइट ना? ये जो पार्ट है ये आपका रिड्यूस हो गया ना अब। क्लियर? तो सबसे पहले अगर स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो माधव सबसे पहले स्लोप आती है। Yes, ma'am. तो अगर मैं Yes, आपको ma'am. जनरलाइज कर दूं, मुझे कोई अगर इक्वेशन दे रखी है, उसका dy अपॉन dx ले लो, वो स्लोप होती है। अगर उसका एंगल दे रखा है, अगर एंगल पता है, तो उसका tan थीटा ले लो, वो स्लोप होती है। अगर किसी लाइन के, देखो तीन तरीके से निकलती है, और अगर किसी लाइन के मुझे क्या दे रखे, कोऑर्डिनेट्स दे रखे, यानी कि x1 y1 और x2 y2 दो लाइन के पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आप बोलोगे जो स्लोप है वो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x के बराबर होती है। तो ये तीन तरीके होते हैं स्लोप निकालने के, यस Yes, मैम। ma'am. राइट ना? तो ये सब चीजें ही मुझे माइंड में रखनी है। अब देखो, आपने सीधी सीधी सी बात करी कि भाई अगर मेरा एंगल अल्फा बना रहा है, m स्लोप है, तो आप बोलोगे कि जो m है वो tan अल्फा के बराबर हो जाएगी। अब जो एंगल है वो आपको पता है कि अगर पॉजिटिव स्लोप लेनी है तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। दूसरी चीज, अगर मुझे दो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो स्लोप चेंज इन y अपॉन चेंज इन x के बराबर होगी बच्चा पार्टी, राइट ना? तो अब यहाँ पे देखिए, कहते हैं डिटरमिन x सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू दीस टू पॉइंट्स मेक्स एंगल 135 इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो इसका मतलब अगर मैं स्लोप लूंगी तो tan 135 आई होगी, 135 पे 1 -1 होता है। दूसरी तरफ आप बोलोगे 5 - 4 डिवाइडेड बाय x - 3 जो है वो -1 के बराबर है। क्या बात समझ आई सबको? तो -1 जो है वो x - 3 के बराबर हो गया, तो x की वैल्यू बच्चों 2 आ गई। यस मैम। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट, अगर आपने बोला कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है, तो मैं क्या बोलूंगी, मेरा tan थीटा पॉजिटिव आएगा, यानी कि अगर मेरा जो थीटा है वो 0 से 90 में लाई करेगा, और अगर मेरा जो एंगल है वो 190 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, यानी कि मैं सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाऊंगी, तो मेरा एंगल जो है, मेरी जो स्लोप है वो नेगेटिव आएगी। क्लियर? राइट ना माधव? ओम भाई, सबका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, किसी से नहीं पूछना। पीयूष, माधव, अनुराग सब अपना अपना माइक ऑन रखिए और बोलते जाइए। राइट जतिन? क्लियर? Yes, ma'am. अब देखिए, अगर कोई लाइन दोनों एक्सिस को कट कर रही है, इंटरसेक्ट फॉर्म में है, तो वो लाइन ऐसी भी दिख सकती थी, वो लाइन ऐसी भी दिख सकती है, वो ऐसी भी दिख सकती है, ऐसी भी दिख सकती है, राइट? तो इस केस में जो आपकी स्लोप है, आप बोलते हो कि वो +-1 होती है। अब कैसे पता चलेगा? अगर आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तो आपकी स्लोप +1 होगी। Yes, ma'am. बात बोलिए, गलत बात बोली, गलत बात बोली। बच्चे आपको देखना था पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जब क्वाड्रेंट। अब ये जो आपकी लाइन थी, जो ये दोनों केसेस दे रखे हैं, दोनों ही केस में आपकी जो स्लोप है, आप देखिए एक्स एक्सिस साथ एंगल जो है वो 90 से ज्यादा बन रहा है। देख पा रहे हो? Yes, ठीक है। ma'am. तो उस केस में -1 बनेगी, बाकी अदरवाइज इसकी स्लोप जो है वो 1 रहेगी। तो इसका मतलब अगर इक्वल इंटरसेप्ट कट होते हैं इंटरसेप्ट लाइंस पे, तो आपकी जो स्लोप है वो +-1 के बराबर होती है। क्लियर? तो ये चार केसेस बने। इस केस में -1 होगी, इस केस में कितनी होगी, -1, इस केस में 1 होगी, और इस केस में भी 1 होगी। राइट बच्चों? क्लियर? सॉर्टेड? Yes, ma'am. अब देखिए इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, अगर आप सही सही सोचो ना कि कौन कौन सी इक्वेशंस होती है मेरी स्ट्रेट लाइन में, सबसे पहले जनरल फॉर्म होती है कि ax + by + c = 0।
ठीक है। और सबसे पहले अगर आप बात करोगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो आप क्या सोचते हो कि भाई अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी ना। अगर ये ए पॉइंट आप बोलोगे y इज इक्वल्स टू ए लाइन है, और अगर कोई लाइन वर्टिकल है तो आप बोलोगे x इज इक्वल्स टू ए लाइन है। Yes, ma'am. ठीक है ना, तो ऐसा ही लिखा जाएगा। क्लियर? अब ये कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ लाइन की इक्वेशंस है, सबको याद है ना? याद आया? अगर मुझे स्लोप दी होगी, अगर मुझे स्लोप दी होगी तो मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? स्लोप, और मुझे y का इंटरसेप्ट दे रखा होगा, तो बच्चे मेरी लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर मुझे 1 पॉइंट दिया होगा, 1 पॉइंट दिया होगा और मुझे स्लोप दे रखी होगी, तो मेरी इक्वेशन बनेगी y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। Yes, ma'am. Yes, madam. ठीक है ना? मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखो 7 फॉर्म्स ऑफ लाइन है, और आप देखना ये 7 की 7 फॉर्म्स आपकी विद इन ऑफ सेकेंड यही एक ही स्लाइड पे हो जाएंगी। क्लियर ना? क्योंकि अभी कौन सा मुझे एक एक लाइन एक एक फॉर्म याद करनी है, मुझे तो सब पड़ा हुआ है, राइट ना? तो देखो अगर 2 पॉइंट दिए होंगे, यानी कि मुझे स्लोप नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो मैं क्या सोचूंगी? बोलूंगी y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वेयर जो m है वो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x कर ले समीक्षा। Yes, ma'am. और अगर मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म दी होगी, यानी कि ऐसी लाइन जो मेरे दोनों एक्सिस को इंटरसेप्ट करके जा रही है, एक ए बना रही है एक बी, तो आप बोलोगे कि मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 बनेगा। ए जो होगा वो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा, बी जो होगा वो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा बच्चों। Yes, ma'am. नॉर्मल फॉर्म, यानी कि ये कौन सी लाइन होती है बच्चे? अगर आपकी कोई इंटरसेप्ट फॉर्म है, उस पे ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस पता है और वो अल्फा एंगल बना रहा है, तो आप बोलते हो ना एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा किसके बराबर होगा बच्चा पार्टी? पी के। क्या बात है ना? सही है। पैरामीट्रिक फॉर्म, डिस्टेंस फॉर्म भी कहते हैं इसको, x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू r के बराबर होता है बच्चों। जनरल फॉर्म आपको ऑलरेडी बता दी गई, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो क्या कोई डाउट है? इसको बोलते हैं ना समराइज, समीक्षा। Yes, ma'am. क्योंकि जितने लोग एग्री हैं, अभी मैं सारी टाइप्स 1 बाय 1 भी दिखाऊंगी, बट अगर आपको अपने एंड पे विशेष रिवाइज करना हो किसी चीज को, तो आप लोग ऐसा ही रिवाइज करोगे ना। Yes, ma'am. ठीक है ना? तो अब देखिए नेक्स्ट, अब सबसे पहले आपके पास आती है कौन सी फॉर्म? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है बच्चे? ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर है? जब आप बोलते हो कि मेरी जो लाइन है उसकी कोई स्लोप है और वो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करे, तो आप बोलते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। दूसरी लाइन होती है 1 पॉइंट फॉर्म। जब आप बोलते हो कि मुझे सिर्फ एक पॉइंट पता है और मुझे स्लोप पता है, तो वो मैं इक्वेशन बनाऊंगी y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर? Yes, ma'am. इनफैक्ट फर्स्ट लाइन को भी आप ऐसा ही लिख सकते हो कि कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 0, तो आप इसको लिख सकते हो y माइनस सी एम इंटू एक्स माइनस 0। तो इसको भी 1 पॉइंट फॉर्म से हम शो कर सकते हैं। क्लियर बच्चा पार्टी? राइट ना? तो तीसरी फॉर्म कौन सी हो गई बच्चे? 2 पॉइंट फॉर्म। और चौथी फॉर्म कौन सी होगी? इंटरसेक्ट फॉर्म। क्या सबके दिमाग में छप गई अब इमेजेस? तो बच्चे इस लाइन की अगर स्लोप निकालनी हो तो सीधा सीधा फंडा होता है, या तो अगर किसी को डेरिवेटिव आता है टेक द डेरिवेटिव, नहीं तो भाई y की वैल्यू निकाल लो। तो y किसके बराबर होगा? 2/3x प्लस 1/3। तो जो x का कोफिशिएंट बैठा है उसको बोलते हैं स्लोप। तो इस केस में स्लोप कितनी हो जाएगी? 2/3 के बराबर। सॉर्टेड? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट?
किसी को भी कंफ्यूजन? नैन्सी, समीक्षा, लकी, पीयूष, माधव? नहीं ना? बढ़ू आगे। कहते फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट -1 ऑन द वाई एक्सिस एंड बीइंग इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस। अब आपकी जो लाइन है वो क्या कर रही है? इंटरसेप्ट कर रही है -1 और इक्वली इंक्लाइंड है विद द एक्स एक्सिस। तो भाई कैसे करोगे? क्या सोचोगे इस क्वेश्चन के बारे में? स्लोप कितनी होगी? अगर मेरी कोई लाइन है वो -1 इंटरसेप्ट कर रही है तो इक्वली इंटरसेप्ट, या तो वो लाइन ऐसी जा रही होगी या ऐसी जा रही होगी, राइट ना? तो आप देख पा रहे हो, आपने पढ़ा था कि भाई सेकेंड एंड थर्ड सॉरी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, जब मैं फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करती हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मेरे पास क्या था? मेरी जो स्लोप थी -1 होती है, और सेकेंड एंड फोर्थ में मेरी जो स्लोप है बच्चे वो कितनी होती है? +1। अब ये दोनों ही केस बन रहे हैं, तो आप बोलोगे कि आपके पास स्लोप जो है वो m + -1 हो गई और इंटरसेप्ट कितना है? -1। तो आप बोलोगे कि मेरी जो लाइन है y = +-x -1, तो या तो मेरी इक्वेशन y = x -1 होगी या फिर मेरी इक्वेशन y = -x -1 होगी। क्या किसी को डाउट है? नो मैम। सबको क्लियर है? अब देखिए, line 1, 0, 2, 1 is rotated by 15 degree anti-clockwise about the point 1, 0. Find the equation of the new line. क्या क्वेश्चन समझ आया? बच्चों के क्वेश्चन समझ आया? सबसे पहले आप देखिए, आपको कह रहे हैं कि 1, 0, यहाँ पे कोई पॉइंट है 1, 0 और यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 2, 1, राइट ना? तो यहाँ से कोई लाइन पास हो रही है और इसको आपने क्या करा? 15 डिग्री पे रोटेट कर दिया। जितना भी एंगल था, इसका एंगल कैसे निकलेगा समीक्षा? 1 - 0 डिवाइडेड बाई 2 - 1, आप बोलोगे tan थीटा के बराबर है, तो थीटा कितना आ गया बच्चों? 1। तो थीटा tan थीटा 1 आ गया, 45 आ गया। अगर ये 45 डिग्री था, आपने उसको 15 डिग्री और रोटेट कर दिया और ये लाइन नई यहाँ पे चलेगी, तो अब 45 + 15 कितना एंगल बन गया? 60 डिग्री। लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है विशेष? 1, 0 से। तो आप बोलोगे y - 0 60 जाने की, tan 60 जाने की √3 और x - 1। क्या ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी? नहीं। यस मैम। किसी को भी डाउट, कंफ्यूजन तो बताइए यहाँ तक। नो मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, बढ़े आगे फिर। अब देखिए, equation of a line passing through the point 2, 3 so that the line segment intersected between the x-axis is bisected at this point. क्या कहते हो? क्या समझ आया? देखो, कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3। अब आपको क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि भाई कोई भी एक लाइन थी, वो मान लो 2, 3 से पास हो रही थी, इंटरसेप्टेड बिटवीन द बाइक्स, ठीक है जी। तो इस पॉइंट पे जो आपका 2, 3 पॉइंट था, उसने आपकी इस लाइन को, जो ये लाइन थी, अगर ये पॉइंट था 0, b और ये पॉइंट था a, 0, इसको बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि 2, 3 बच्चों क्या होगा? वो मिड पॉइंट होगा आपकी लाइन का। मानते हो? तो a/2 जो है 2 के बराबर है, तो a की वैल्यू 4 हो गई, और b/2 जो है 3 के बराबर है, तो b की वैल्यू 6 हो गई। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन गई? x/4 + y/6 = 8। क्या कहते हो बच्चों, बनी बात या नहीं? थॉट जनरेट हुआ या नहीं?
चुप्पी तोड़ो। Yes, ma'am. ठीक है, समीर रेश क्लियर, वंदिता जी क्लियर। मतलब अगर सीरियसली सबको स्ट्रेट लाइन करना है और वन शॉट चाहिए, बस क्विक रिवीजन वाला चाहिए, तो अपने एंड से 100% रिस्पॉन्स करिए। अदरवाइज ये सब चीजें बताते बताते बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। मिस्टर जय, बेटे जय इज देयर? जय, मिस्टर जय नहीं है ना? तो ठीक है, बड़े आगे। भाई ये वन शॉट कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लेक्चर बाय लेक्चर, ठीक है? Yes, ma'am. सबको क्लियर है ना ये बात? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. अब देखिए नेक्स्ट। कहते हैं नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,4 एंड फॉर्मिंग अ ट्राइंगल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, आल्सो फाइंड देयर इक्वेशंस। ठीक है, तो भाई कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? किसी के अपने एंड से अप्रोच है कोई? कितनी स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास होंगी? तो मैं क्या लिख लूंगी कि y-4 m इंटू x-2 कोई भी लाइन होंगी बच्चों। Yes, ma'am. अगर ये ट्राइंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बना रही हैं, इसका मतलब एक बार x 0 कर दीजिए और एक बार y 0 कर दीजिए। ठीक है, तो जब आपने x 0 करा तो आपको क्या पता चला? y-4 जो है वो -2m के बराबर है, तो y की वैल्यू -2m + 4 आ जाएगी। जब y 0 करेंगे तो -4 बराबर है mx - 2m, यानी कि मेरे पास mx जो है वो 2m - 4, तो वही x की वैल्यू 2m - 4/m आ जाएगी। क्या ये बात सबको क्लियर है? Yes, ma'am. और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे एरिया दे रखा है, तो आप बोलोगे कि भाई बेस इंटू हाइट जो है हाफ करके 16 के बराबर होगी, तो हाफ मॉडुलस ले लीजिए 2m - 4/m, मॉडुलस -2m + 4, इसका जो है वो 16 के बराबर है। क्या बच्चों यहाँ से m निकल जाएगा? तो आप बस m की वैल्यूज निकाल लीजिए, जितनी m की वैल्यूज आपको आएंगी उतनी ही इक्वेशंस बनेंगी। क्या सबको Yes, ma'am. बात क्लियर है? तो भाई यहाँ पे सॉल्व करने के बाद m की 3 वैल्यूज आई, अगर 3 वैल्यूज आई तो कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेंगी? 3। सॉर्टेड? किसी को भी डाउट यहाँ तक? तो अभी हमने अभी तक कौन कौन सी इक्वेशन की लाइंस पे बात कर ली? देखिए थोड़ा रिकैप करिए अपने आप को। आपने बात कर ली इंटरसेप्ट फॉर्म पे, आपने बात कर ली वन पॉइंट फॉर्म पे, आपने बात कर ली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे, और आपने बात कर ली 2 पॉइंट फॉर्म पे। तो यही आपकी बेसिक फॉर्म्स थी जिसपे आपने अभी तक बात कर ली है, जिनके बेसिस पे आपने क्वेश्चंस करे। ठीक है, तो अभी हम इन फ्यूचर जो बात करें, अभी नेक्स्ट जो हमारी बात है वो हम बात करेंगे नॉर्मल फॉर्म और पैरामीट्रिक फॉर्म। राइट? क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो जब इतनी चीज क्लियर है तो अब आप देखिए, जब आप नॉर्मल फॉर्म पे बात कर रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल फॉर्म कैसी दिखती है। आपकी एक इंटरसेप्टेड लाइन होगी जो दोनों एक्सिस को कट करेगी दो अलग अलग पॉइंट्स पे, और उस ओरिजिन से उस पे एक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इसीलिए इसको बोला नॉर्मल फॉर्म। और उस परपेंडिकुलर का आपको डिस्टेंस पता होगा p, और वो एक्स एक्सिस तक एंगल बना रहा होगा अल्फा। क्या बात क्लियर है? ठीक है जी, तो इस इक्वेशन ऑफ लाइन हमने बात करी कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p के बराबर होगा। ठीक है महालक्ष्मी जी? क्या इतनी बात सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो रेशमा नेक्स्ट व्हाट हम क्या कर सकते हैं? आप क्वेश्चन देखिए, कहते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन।
तो यही इस क्वेश्चन की पहचान है कि मुझे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ओरिजिन से दे रखा है, यानी कि मुझे P7 दे रखा है. लाइन मेक्स एंगल, द लाइन मेक्स एन एंगल 150 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. क्या आपको बात पता चली कि जो लाइन है वो कितना एंगल बना रही है, किसके साथ बना रही है? हाँ जी बच्चों, लाइन मेक्स 150 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. अगर कोई लाइन y एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है? 150. तो आप क्या बोलोगे कि वो आपके साथ कितना बनाएगी? क्या सोचोगे? 30 डिग्री. हाँ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपकी लाइन है और आपको ये डिस्टेंस p दे रखा है. ठीक है बच्चों, अगर ये लाइन इसके साथ 150 बना रही है, आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 है. अगर ये 150 है तो ये बच्चे 30 हो जाएगा. अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा. अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा. क्लियर है? यस मैम. राइट ना? तो मेरे पास इस पे क्या लगाना है? मुझे लगाना है x cos अल्फा यानी कि cos 30 डिग्री प्लस y sin अल्फा यानी कि sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 7 आ जाएगा. तो √3x/2 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 7. तो इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई √3x प्लस y इज इक्वल्स टू 14. क्या कहते हो? यस मैम. किसी को भी डाउट? जो बच्चे फीडिंग इंडिया या डीसीपी वाले ग्रुप से आते हैं, दे कैन टेल कि भाई उनको डाउट है. मिस्टर जे, आप बीच में लीव कर गए थे. तो बच्चे ये फर्स्ट क्लास ही है, लेकिन थिंग इज दैट कि हम इसमें थोड़ा सा वन शॉट में चलते हैं क्योंकि यहाँ पे सिलेबस खत्म हो चुके हैं. हम रिवीजन मोड में चल रहे हैं यहाँ पे. तो रिवीजन भी ऑलमोस्ट खत्म है. तो एज पर स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट हम इसमें स्ट्रेट लाइन का वन शॉट दे रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर एक क्लास में करने वाली कोशिश है. ठीक है? ओके. तो भाई इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है बच्चों को? अभी जे कभी एक आईडी से आया कर भाई, आज 2 से आ गया, इतने दिन से आया ही नहीं. सॉरी मैम, आज 2 से हूँ मैं. ओह ठीक है, तो हाँ. बढ़े हैं फिर आगे. यप मैम. ये क्वेश्चन सबको क्लियर है बच्चे? पता चला कि नॉर्मल फॉर्म कब लगेगी? यस मैम. ठीक है समीक्षा? Yes, ma'am. ठीक है जी. तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रही हूँ कि नाउ दीज थिंग्स आर नॉट इन अ पार्ट ऑफ माय सिलेबस. ठीक है बड़ू, जिसको ट्राई करना है दे कैन ट्राई एट देयर प्लेस. शेयर मैं कर दूंगी. अब आपके पास आ गई पैरामीट्रिक फॉर्म. याद है पैरामीट्रिक फॉर्म कब लगेगी? जब आप बोलोगे कि आपके पास कोई लाइन है, एक पॉइंट आपको पता है x1 y1. ठीक है बच्चों? और दूसरा पॉइंट आपने कोई भी आर्बिट्रेरी ले लिया, x और y, इनके बीच का डिस्टेंस आपको देखना है कि कितना होगा. तो आप बोलते हो x माइनस x1 डिवाइडेड बाय cos अल्फा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय sin अल्फा इज इक्वल्स टू r. क्लियर है बच्चों? इस पैरामीट्रिक फॉर्म को डिस्टेंस फॉर्म भी बोला जाता है. राइट और नॉट? अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा. कहते हैं ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 2,3 इज इंक्लाइंस 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑन इट, डिस्टेंस 4. तो बच्चे पता चला कि कौन सी फॉर्म लगी? क्या थॉट बना? क्योंकि लॉजिकली मेरा यहाँ पे आने का मतलब यही है कि मैं आपको ये बता पाऊं कि भाई मेरे यहाँ पे दिमाग में बात चमक गई या नहीं चमकी, मेरे बल्ब चले या नहीं चले क्वेश्चन पढ़ के. क्या मुझे ये पता चलेगा कि कब पैरामीट्रिक फॉर्म लगानी है, कब नॉर्मल फॉर्म लगानी है? यस मैम. तो जब मुझे ऐसा दिया होगा कि एक पॉइंट है, वो कितनी लाइन से आपको लाइन बना रहा है और आपको डिस्टेंस दे रखा है कि उस पॉइंट का दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, तो आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो कौन सी फॉर्म लगेगी? डिस्टेंस फॉर्म लगेगी, या फिर उसको ओम जी पैरामीट्रिक फॉर्म भी बोला जाता है. यस मैम. ठीक है जी. तो हाँ जी. लेट्स स्टार्टेड. अब आपको क्या दे रखा है कि ये x1 y1 है और ये आपका अल्फा है, डिस्टेंस 4 है, यानी कि r जो है वो 4 के बराबर. तो आप बोलोगे x माइनस 2 डिवाइडेड बाय cos 30 इज इक्वल्स टू y माइनस
3 डिवाइडेड बाय साइन 30 इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है बच्चों? हाँ जी, सबको बात क्लियर है? यस तो मैम। जैसा कि Yes, यहाँ ma'am. पे डिस्टेंस की बात हो रही है, तो उस डिस्टेंस को आप क्या ले लो, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट्स निकालने हैं, तो यू कैन टेक इट +-4। तो आपके पास यहाँ पे x आ जाएगा, या तो आपके पास x बनेगा 4 cos 30 +2, या फिर y बनेगा उस टाइम पे y sin 30 +3। अब दूसरी बार अब बोलोगे x इज -4 cos 30 +2 और y इज -4 ही आएगा ना, यस 4 sin 30 +2। क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो आई गेस पैरामेट्रिक फॉर्म इज क्लियर टू एवरीवन। कनक जी? Yes, ma'am. ठीक है। अब देखिए, डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन मेजर्ड अलोंग दिस लाइन। क्या अब आपको ये क्वेश्चन समझ आया? क्या अप्रोच रहेगी? क्या कहते हो? मैम हमें दे रखा है कि हमें पॉइंट है 1,3 एक लाइन से, और मतलब जो हमें डिस्टेंस निकालना है 1,3 पॉइंट का 2x - 3y प्लस लाइन से, जो और उसका डिस्टेंस उससे y - x - y + 1 से भी निकालना है। तो मैम हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एक सेकंड बस, एक मिनट, क्या बोल दिया मैंने मैम? 2 कप मैम, एक मिनट पेपर पे मेरे को लिख लेने दो ताकि मैं क्या बोल रहा है, एक सेकंड बस। ओके, तो बाकी किसी के पास कोई थॉट है? विशेष जी? मैम देखो मैम, हमें जतिन? पहली क्वेश्चन ऑफ मैम लिख लिया मैंने, मतलब जो लिखने लायक था। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं मैम, जो हमारी इक्वेशन है x - y + 1 = 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख कर लेते हैं। और जो हमारी दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y + 4 = उसको 2 कर लेते हैं। अब मैम हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके x और y की वैल्यू निकाल देंगे। इसका मतलब हो जाएगा कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे, और फिर उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल देंगे 2,3 का। सॉरी बट मिस्टर जय, जब हम क्वेश्चन सीख रहे हैं ना, तब कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, पेपर में तो होती है। तो बच्चे अब क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है? आपके पास एक लाइन है ये वाली 2x - 3y + 9 ऐसे ही इज, होगा ठीक मैम, है ऐसे ही होगा, सर? लेकिन मैंने बोला अब दूसरी लाइन है x - y + 1 = 0। ठीक है जी। अब आपको इस लाइन के पैरेलल कोई पॉइंट दिया है 1,3 और इस लाइन की डायरेक्शन में इसका डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या क्वेश्चन क्लियर है? विशेष, जतिन, ओम, समीर, समीक्षा? यस मैम। Yes, ma'am. तो नैन्सी, जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिया है तो आपको सबसे पहले क्या सोचना होगा? सबसे पहले आप इसकी स्लोप बनाइए। इसकी स्लोप से आपको ये पता चला कि मेरा थीटा जो है वो 45 डिग्री है, ठीक है ना? और पॉइंट मुझे दे रखा है, तो आपको पता है ना कि x - 1 डिवाइडेड बाय cos 45 इज इक्वल्स टू y - 3 डिवाइडेड बाय sin 45, राइट ना बच्चों? और आप क्या बोल रहे हो कि इसका डिस्टेंस मान लो r है, तो आपने भी ले लिया r ± r। तो क्या यहाँ से x और y की वैल्यू निकल जाएगी बच्चों? राइट? ये जो x और y की वैल्यू निकलेगी, जतिन, क्या ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी? पीयूष? हाँ जी बच्चों, बोलो यस और नो। Yes, ma'am. यस। Correct. तो जब आप इसको सेटिस्फाई कराओगे, क्या यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी? नो मैम, हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जिस पॉइंट पे अरे क्या कर रहे बेटा, सुन तो सी ना, बहुत आसान तरीका बताया मैंने।
अब आपको पता चल गया कि जो x की वैल्यू है वो आपके पास r प्लस माइनस r बाय रूट टू प्लस 1 होगी, और जो y की वैल्यू है वो प्लस माइनस r बाय रूट टू प्लस 3 होगी। यही आपके पास मिली ना x और y। मान लो कि आपने प्लस ले लिया तो लेट इट बी प्लस ओनली। तो भाई आप ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे पुट करोगे तो आप बोलोगे 2r बाय रूट टू प्लस 2 माइनस 3r बाय रूट टू माइनस 3 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से r निकलेगा और क्वेश्चन की डिमांड r ही तो है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. मैम एक बार फिर से। देखिए, कहते हैं आपको एक लाइन दे रखी है 2x प्लस वाई, ठीक है जी, जिसका आपको डिस्टेंस निकालना है 1,3 से। अब ये है कि भाई मैंने स्ट्रेट लाइन कर रखा है, अगर मुझे ये परपेंडिकुलर बोल देते तो मुझे सोचना ही नहीं था रेशमा, मुझे सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना था परपेंडिकुलर का। Yes, ma'am. यस मैम। बट यहाँ पे उन्होंने परपेंडिकुलर नहीं, उन्होंने बोला इस लाइन के लॉन्ग, जाने कि मैंने उस दी हुई लाइन जो आपको नई लाइन दी जिसके लॉन्ग निकालना है उस लाइन की स्लोप निकाल ली। यस मैम। तो आपके पास स्लोप जो है समीर वो 45 डिग्री आ गई। उस लाइन को यूज करके मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया और मैंने सीधा सीधा वहां से x और y की वैल्यू r में कैलकुलेट कर ली। और ये जो x और y है डेफिनेटली ये वो पॉइंट है जो मेरी इस लाइन के ऊपर सिचुएटेड है, 2x माइनस 3y प्लस 9 वाली के ऊपर। यस मैम। आप उसमें सेटिस्फाई कर दीजिए और r आ जाएगा। और क्वेश्चन ने मेरे से r की तो डिमांड करी है। ओके मैम। ठीक है जी, समीक्षा जी क्लियर है? यस मैम। अच्छा, क्या बात होगी, तू आज शांत हो गई? तूने तो बोला मुझे ये चैप्टर करना है। मैम आज ना समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है इसलिए शांत हूँ। अच्छा, नहीं तो आराम से पूछती रहे, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, फिर कब चांस मिलेगा? फिर तो +1 +2 निकल जाएगी, उसके बाद चांस मिलेगा अगर टाइम बचेगा तो। अब बच्चों आपको मैंने बताया कि एक जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये किसी भी स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म है, राइट? क्लियर ना? तो बच्चों को सिखाया जाता है कि भाई अगर इस इक्वेशन ऑफ लाइन को मुझे इंटरसेक्ट फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी? मैं ऐसा लिखूंगी ना कि ax प्लस by इज इक्वल्स टू माइनस सी। तो आप बोलोगे x डिवाइडेड बाय माइनस सी अपॉन a प्लस y डिवाइडेड बाय माइनस सी अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। तो ये मेरा x एक्सिस का इंटरसेप्ट हो गया, ये मेरा y एक्सिस का इंटरसेप्ट हो गया। जतिन, अगर मैं लिखना चाहे स्लोप इंटरसेप्ट तो मैं इसको क्या लिखूंगी? मैं इसको लिख लूंगी y इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। तो ये मेरी स्लोप हो जाएगी और ये मेरा y का इंटरसेप्ट हो जाएगा बच्चों। Yes, ma'am. ठीक है जी। तो अब आ गया आपके पास अगला कंसेप्ट, एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या कंसेप्ट है जी? एंगल बिटवीन टू लाइंस। सीधा सीधा फंडा है। किस किस को आता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला? आता है ना? क्या फॉर्मूला होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। Yes, ma'am. और कई बच्चों को पता होगा कि अगर माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, सबको पता है? Yes, ma'am. तो आपके पास बच्चे दो लाइनें दे रखी हैं, इसका मतलब एक दोनों लाइनें एक्स एक्सिस से कोई तो एंगल बना रही होंगी। अगर मुझे ये थीटा निकालना है तो बेसिकली वो वही फॉर्मूला लगाया कि m2 माइनस m1 पहले की स्लोप माइनस दूसरे की स्लोप डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, राइट? और अगर ये मेरी लाइन पैरेलल होंगी इसका मतलब मेरा थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा। तो मुझे वो दे देंगी m1 जो है वो m2 के बराबर होगा। और यहाँ पे बैठे हर बच्चे को रटा हुआ है कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप्स बराबर होती हैं। यस मैम। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है। यस मैम। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई भी डाउट? भी लेट हो No, गई। ma'am. तो अगर बच्चे आपको मैंने ऑलरेडी आपने ये सीखा कि अगर जनरल फॉर्म में लाइन दी हो तो माइनस ए अपॉन बी क्या होता है? मेरी स्लोप होती है। मैंने आपको सीधा बता दिया कि भाई वाई की वैल्यू निकाल लो, जो एक्स का कोफिशिएंट आएगा वही आपकी स्लोप होगी। याद आया?
हाँ के ना? अगर इस फॉर्म में आपको लाइन दे रखे या तो आप स्लोप निकाल लो, दोनों की बराबर कर दो, या फिर आप ये कर लो कि दोनों की रेशियोज बराबर होंगी एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स की। अगर लाइंस कोइंसिडेंट होंगी तो a1/a2, b1/b2, c1/c2। अगर परपेंडिकुलर, अगर लग रहा है कि मैम ये क्या है, इतना कैसे याद करेंगे समीक्षा, तो याद है 10th में पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप लोगों ने Yes, वहां ma'am. करा था कि अगर मेरी लाइंस के पास यूनिक सोल्यूशन है तो आपने बोला कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ऐसा पढ़ा था ना? Yes, ma'am. तो बस यहाँ पे तो परपेंडिकुलर है भाई, सीधा सीधा गया कि आपको पता है कि a1 a2 प्लस b1 b2 -0 के बराबर होगा, क्योंकि इनकी स्लोप जो होती है रेसिप्रोकल -1। ठीक है जी। अगर पैरेलल है तो आपने पढ़ा ही था कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। मेरे काम की यही कंडीशन है। अगर तीनों बराबर हो जाएंगी तो कोइंसिडेंट होएगा। क्या कहते हो? अगर अगर मुझे ये भी नहीं करना जतिन, तो मैं क्या करूंगी, मेरे को मैम ने बता दिया कि भाई y की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, -a1/b1 -c1/b1। इसी तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी -a2/b2 x -c2/b2। ठीक है बच्चों, राइट और नो? Yes, ma'am. अब आपको पता है कि ये इसकी स्लोप है समीक्षा, ये इसकी स्लोप है जतिन। तो विशेष अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो m1 m2 के बराबर कर दे। Yes, ma'am. अगर लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो m1 इंटू m2 की प्रोडक्ट -1 कर दे। क्लियर है? Yes, ma'am. yes. तो ये मेथड बेटर है, बस एक ही फॉर्मूला याद कर लो, हर जगह लग जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो कहते हैं अब इनके बीच में एंगल निकालना है। तो बच्चे जब एंगल निकालना है ना, तो समीक्षा नैन्सी में क्या करूंगी, मैं फोकस करूंगी, मैं स्लोप निकालूंगी। तो इस केस में मेरी जो m1 है वो √3 आ रही है। Yes, ma'am. और जो m2 है बच्चों वो मेरे पास कितनी आ रही है, वो 1/√3 आ रही है। हाँ क्या ना? Yes, ma'am. तो अगर इतनी आ रही है, मुझे ये पता चल गया देख के क्वेश्चन में, ना तो ये बराबर है ना इनकी प्रोडक्ट -1 है। एग्री? Yes, ma'am. ना तो ये 1 है ना तो ये बराबर है ना ही प्रोडक्ट, तो इसका मतलब एंगल ही निकालना है। तो सीधा फंडा क्या लगेगा, मॉड्यूलस डालूंगी, √3 - 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 + √3 इंटू 1/√3। क्या कहते हो, सही करा? तो 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√3 बनेगा, इसका मतलब 1/√3 आएगा। 1/√3 का मतलब मेरा एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। Yes, ma'am. क्लियर है? क्या सबको बात क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो बोलो। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बी पार्ट पे। कहते हैं इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। बच्चे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा होता है, ऐसा लाइन जो दोनों को बाइसेक्ट मिड पॉइंट पे करे और जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर भी हो। Yes, ma'am. आपको ये दे रखा है, ये 2,3 है और ये 6,-5 है कनक। मुझे इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। क्या आप इस लाइन की स्लोप बता सकते हो जो हॉरिजॉन्टल है? -5 -3 डिवाइडेड बाय 6 -2 कितनी आ गई, बोलो? -2. -2 आ गई। तो ये जो वर्टिकल लाइन है अभी जे, इसकी स्लोप 1/2 आ गई। जतिन ये पॉइंट कितना आएगा, 2 + 6/2 4, 3 - 5/2 तो -1 आएगा। ठीक है युवराज जी? Yes, ma'am. तो जब आपको इतनी चीज पता चल गई बच्चों, तो आप क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, 1 पॉइंट फॉर्म लगा दोगे, यानी कि y - +1 बराबर है 1/2 इंटू x - 4। तो 2y + 2 बराबर है x - 4।
तो आप लोगों के पास बन गया x माइनस 2y माइनस 6 बराबर है 0। किसी को डाउट है तो पूछिए। किसी को भी डाउट है तो पूछिए। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर होता है ना, ये शब्दों का ही हेरफेर होता है। शब्द समझ आने शुरू हो जाए ना समीक्षा, तो चैप्टर आ जाता है। Yes, क्लियर? ma'am. बढ़े आगे। रेशमा जी आगे बढ़े। Yes, माधव, ma'am. ठीक है। मिस्टर जय, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है बच्चे आपको? अब देखिए बच्चे, क्वेश्चन ये 2020 का है, देख पा रहे हो? अब सोचो, if the perpendicular bisector of the line joining these two points has y intercept -4, यानी कि अगर आप बोल रहे हो कि एक लाइन है जो P और Q, ये बस छोटी सी डायग्राम बनाना सीख लो तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका y इंटरसेप्ट, जो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का y इंटरसेप्ट है वो -4 है। क्या ये बात समझ आई? Yes, ma'am. यानी कि इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट है जो y एक्सिस को कट कर रहा है, तो उसमें मुझे ये पता है कि उसका y इंटरसेप्ट -4 है। अगर y इंटरसेप्ट है तो भाई 0, -4 से ये लाइन पास हो रही है। Yes, ma'am. सबको बात क्लियर है? Yes, ma'am. तो अगर इतनी चीज क्लियर है तो भाई मैं क्या अटेम्प्ट करूंगी? मैम 0, -4 और k, 3 दोनों की जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। नहीं, k, 3 नहीं, इसको सोचो, इस लाइन की इस पॉइंट कितना आएगा? ये आपके पास k + 1/2, 7/2 आ जाएगा सबके पास। यस मैम। ठीक है जी। तो आप अगर मान के चलोगे तो आपके पास इस लाइन की, आपको ये पता चल गया तो आप इस लाइन की स्लोप बना लोगे। इस लाइन की स्लोप कितनी आ रही है हॉरिजॉन्टल वाली की? 3 - 4 डिवाइडेड बाय k - 1, -1/k - 1 आ रही है। तो जतिन इसकी स्लोप k - 1 हो जाएगी। Yes, ma'am. तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि भाई जो मेरी लाइन है वो क्या कर रही है, वो किस पॉइंट से पास कर रही है? आप बोलोगे y - 7/2 = k - 1 इंटू y - k + 1/2। अब ये जो लाइन है बच्चे वो 0, -4 से पास कर रही है। ये सुनो, तो -7/2 = k - 1 इंटू -4 - k + 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, k आ जाएगा या नहीं? क्या क्वेश्चन समझ आया? जय जी बोलिए। पीयूष, सोनू क्लियर है? नहीं, Yes, ma'am. माइनस Clear है. के नहीं आएगा बच्चे, -1/k - 1 ही आएगा। देखिए, चेंज इन y 3 - 4 - 1, चेंज इन x k - 1, तो -1/k - 1 ही आएगा। क्लियर? देखिए ये क्वेश्चन भी 2020 का है और आप लोगों को याद होगा ऑर्थो सेंटर, सर्कुम सेंटर, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। याद आया? हाँ जी अब्दुल्ला जी, काफी दिनों के बाद देखा आज आपको, राइट? क्लियर है? तो ऑर्थो सेंटर कौन सा होता था ट्राइंगल के केस में, किसको याद है? अगर कोई ए बी सी ट्राइंगल है तो ऑर्थो सेंटर कौन सा होता था बच्चों? हाँ जी, ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा? मैम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। हाँ, आप देखिए कि आपने ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करा, बी से करा, जहां पे ये मीट करेंगे उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्लियर है? Yes, ma'am. तो आपको ए का पॉइंट, हाँ जी बोलिए, -1, -7, -7, 1 और 5, -5। ठीक है बच्चों?
सॉर्टेड? किसी को भी डाउट है? नो तो मैम। अगर आप BC की स्लोप निकाल लो, BC की स्लोप कितनी आएगी? -5 -1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7, यानी कि -1/2 आ जाएगी। यस मैम। तो BC के लाइन जो परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप आपके पास 2 बन गई। तो अगर मैं इसको AM दे दूं तो इक्वेशन ऑफ AM बना सकते हो आप, कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 1 से A से पास हो रहा है तो y - 7 इज इक्वल टू 2 इंटू x प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या आप लोग इक्वेशन ऑफ BN भी बना लोगे बच्चों? हाँ जी बच्चे, रिप्लाई फास्ट। क्या इसी तरीके से आप इक्वेशन ऑफ BN भी बना लोगे? यस मैम। यस मैम। तो BN की इक्वेशन बन गई तो आप क्या करोगे? आप अपना मेथड लगा के इक्वेशन ऑफ AM और BN जो भी आपके पास आएगी उस पर एलिमिनेशन लगा लोगे, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वही तो आपका ऑर्थो सेंटर होगा। याद आया? सबको क्लियर है? क्या आप यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा बैठा है जिसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पता क्या होता है या कैसे निकालते हैं? हाँ जी बच्चे बताइए। आज एनर्जी कम कम सी है, ठंड के कारण कम है क्या? नो मैम, चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हैं। अच्छा युवराज, अब एक्चुअली युवराज मैंने पहले ही बताया ना कि ये जो चैप्टर है अभी इसको यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड मोड में कर रहे हैं। तो अभी लेटेस्ट जब दूसरे ग्रुप्स में करेंगे जहाँ पे स्लो मोड में करेंगे तो आपको इन्फॉर्म करूंगी। यस मैम। आपने स्कूल लेवल पे तो एक बार करा होगा ना युवराज? यस मैम, समझ में आ रहा है लेकिन मैम। मुश्किल लग रहा है? यस मैम। ये शायद जो स्कूल लेवल पे ऑर्थो सेंटर, सर्कुम सेंटर, ये सब चीजें नहीं आती हैं। यस मैम। ठीक है, नो इश्यूज। तो भाई ये क्लियर है जी क्वेश्चन? यहाँ पे लिख लीजिए, फिर शायद जल्दी समझ आ जाएगा कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं मस्ट मार्क ओवर देयर कि ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक है जी? जहां पे आपके ऑपोजिट वर्टेक्स से, मतलब वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जहां वो इंटरसेक्ट करते हैं, दो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर जाए, उसको पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्लियर है? अब देखिए, अब बात करें सर्कुम सेंटर। तो बच्चे सर्कुम सेंटर कहाँ पे होता है? सर्कुम सेंटर कहाँ पे होता है बच्चे? युवराज, सर्कुम सेंटर पता है कहाँ पे होता है महालक्ष्मी? परपेंडिकुलर हाँ, बाइसेक्टर्स। आपने इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा, यानी कि इसके परपेंडिकुलर भी इसको बाइसेक्ट भी करा। इस तरीके से आपने दूसरी लाइन का भी बनाया। तो जहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं उसको बोलते हैं सर्कुम सेंटर। क्या क्लियर है? यस मैम। तो आपको यहाँ से थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि भाई अगर ये 0,0 है, ये 4,-3 है और ये 4,2 है। अब आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो जतिन ये बाइसेक्ट करेगा तो ये पॉइंट मेरे पास 4,-1/2 आ जाएगा। इन द सेम वे ये वाला पॉइंट 2,-3/2 आ जाएगा बच्चों। यस मैम। अब ये परपेंडिकुलर भी है लाइन, तो इसका मतलब अगर मैं इस लाइन की स्लोप निकालूंगी तो 2 + 3 डिवाइडेड बाय 4 - 4, इसकी स्लोप इंफिनिटी आ रही है, तो इसकी स्लोप 0 आ जाएगी। अब इसकी निकालेंगे तो आप बोलोगे -3 - 0 डिवाइडेड बाय 4 - 0। अगर इसकी स्लोप -3/4 आ रही है तो इस लाइन की स्लोप 4/3 आ जाएगी। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? हाँ जी कुलदीप, जय बोलिए। मैम एक बार और बताना। हाँ बिल्कुल कुलदीप, मैंने बात करी। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे एक नोट डाउन करूँ ना, आप ये देखिए आपके पास जो बात होती है, एक आपके पास होता है सेंट्रॉइड,
ठीक है। एक आपके पास होता है ऑर्थो सेंटर, एक आपके पास होता है सर्कुम सेंटर, एक आपके पास होता है इन सेंटर। ये चार चीजें होती हैं जो ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है जी। सेंट्रोइड तो आपको काफी हद तक क्लियर होगा कि तीनों वर्टिसेस का ऐड करके डिवाइडेड बाय 3। मतलब बेसिकली जो सेंट्रोइड होता है वो वहां पे होता है जहां पे आपके मीडियंस मीट करते हैं। ऑर्थो सेंटर होता है जहां पे आपके एल्टीट्यूड मीट करते हैं। क्लियर। यस मैम। सेंटर होता है जहां पे आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, और इन सेंटर होता है जहां पे आपके एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं। क्या अब थोड़ी सी इमेज क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है जी। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो आपको याद है ना कैसे ड्रॉ करते हैं, हाफ से ज्यादा कंपास खोल के। तो वो क्या होता है कि ऐसा लाइन जो मेरी साइड के परपेंडिकुलर भी है और उसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पॉइंट मिल गया। अगर ये इसके लाइन परपेंडिकुलर भी है ब्लू वाली, तो आपने जो इसकी स्लोप बनाई थी बी सी की स्लोप बनाई, उसकी स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। क्लियर। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको पॉइंट पता चल गया, स्लोप पता चल गया एओन, तो इक्वेशन लिख सकते हो लाइंस की, राइट ना। तो नैंसी अगर इक्वेशंस बन गई है, मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन निकाल लूंगी, राइट अभिजय। तो क्या सबके लिए बात सॉर्टेड है नाउ? किसी को भी डाउट है यहां तक? नो। ठीक है। अब देखिए, कहते टू साइड्स, अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि एक ट्राइंगल है, उसकी दो साइड्स दे दी। अगर मान लो ये साइड मेरे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 है, और ये साइड x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और इसका ऑर्थो सेंटर भी 2,3 दे दिया। क्लियर। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो हमें ये क्लियर होगा कि भाई कैसे बनानी है, राइट ना। यस मैम। ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइंस हो गया आप लोगों का। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी कंफ्यूजन? नो मैम। No, ma'am. व्योम बहुत लेट हो गया आज तो। व्योम जी लेट हो गए। मैम मैं 7 बजे से ही हूँ। नहीं, मेरे को तेरी आवाज ही नहीं आई बीच में, मैंने देखा भी नहीं, कहीं रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ व्योम का नाम। मैम मैं आज थोड़ा शांत शांत बैठा था। अच्छा। line straight line L through a point 3,2 is inclined at an angle 60 degree to this line. If L intersect the x-axis, then find the equation of the line. बच्चे ये IIT 2011 में आया था, तो कितने लोगों को पता है कि भाई उस टाइम पे ये जो IIT का पेपर होता था वो एडवांस का पेपर होता था? सबको ऐसी इंफॉर्मेशन होगी ना। यस मैम। Yes, ma'am. मतलब उस टाइम पे एक आप लोगों का स्टेट एंट्रेंस होता था, एक AI EEE होता था, और एक आप लोगों का IIT का पेपर होता था। ठीक है जी। तो स्टेट एंट्रेंस तो नॉर्मली जो आपका जेई का बोलते हो ना कि मेंस का पेपर दिया, उसमें नॉर्मल रैंक आया तो आपको एक स्टेट कॉलेज मिल जाता है। तो ये स्टेट का अपना होता था। AI EEE आप बोलते हो ना कि IIT जेई का मेंस का पेपर अच्छे लेवल से अगर अपना क्वालिफाई हो जाए, अच्छा रैंक बन जाए, तो हमें NIT भेजता है। तो उस टाइम पे AI EEE NIT भेजता था। और जो IIT बच्चे देने जाते थे, जो आपका एडवांस का पेपर है जिसके थ्रू आप IIT जाते हो, तब सीधा IIT का पेपर होता था। क्या बात क्लियर है? Yes, madam. तो भाई ये क्वेश्चन IIT का है, मतलब अभी आपको करवा रहे हैं, मतलब ये उस टाइम पे एडवांस वाले पेपर में था। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते हैं एक स्ट्रेट लाइन है 3,-2 से पास हो रही है। ठीक है जतिन व्योम, सबको बात क्लियर है? इस इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, वो जो लाइन है जो पास हो रही है 3,-2 से, वो 60 डिग्री बना रही है आपकी अगली लाइन के साथ। कौन सी लाइन के साथ? जो लाइन √3x + y = 1। ठीक है जी।
सॉर्टेड? क्या सबको बात क्लियर है? Yes. इफ लाइन एल, जो आप लाइन बना रहे हो, अगर वो लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो इक्वेशन ऑफ लाइन एल कितनी होगी? कैसे करेंगे? कैसे सोचोगे बच्चे? मैम आई थिंक इट्स बी। ओके, हाँ बी तो आंसर सही है। कैसे सोचा? मैम जो tan 60 डिग्री है मैम, हम्म, उसे इक्वल लिया m प्लस √3 अपॉन में 1 अपॉन √3m। ओके, और फिर मैम जो हमने लिया था मैम उसको √3 के इक्वल रखा मैम। इससे जो हमारा m था मैम वो इक्वल आ गया 0 और √3 के मैम। ओके, और फिर मैम इसका इक्वेशन बनाया था मैम। तो सही करा था, बिल्कुल आंसर तो सही आया है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करके आओगे? छोड़ दूं मैं आप लोगों के लिए? थोड़ा सा घुमा के कंसेप्ट लगा के आना, क्या कहते हो? अरे नो वरीज, पता है क्या है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैंने वन शॉट बोला तो मैं आज खत्म करके स्ट्रेट लाइन को नहीं देखूंगी। अब आप लोगों के पास एक टाइम है कि आप लोग स्ट्रेट लाइन को अटेम्प्ट करना। इसके बाद हमारी क्लास मंडे को होगी, राइट? टाइम टेबल भेजा ना आप लोगों को, मंडे को होगी। तो मंडे वाला टाइम अपने लिए रख लीजिए, स्ट्रेट लाइन के डाउट्स पूछ लीजिए। क्लियर है ना? Yes, ma'am. अब देखिए नेक्स्ट कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट 2,1 मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द लाइन। तो ये वाला भी क्वेश्चन पिछले जैसा ही है कि एक लाइन की इक्वेशन बनानी है जो 2,1 से पास हो रहा है और वो क्या कर रहा है, 30 डिग्री विद द दिस लाइन बना रहा है। क्लियर है? सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है। आप क्या कर लो, अगर किसी को स्टिल डाउट है बच्चे, आप ये सोचो कि भाई ये 30 डिग्री जो है वो इस लाइन है ना, इस लाइन और जो आपकी नई लाइन है दोनों के बीच का एंगल है। ऐसा ही सोचोगे? अगर आप इस लाइन की स्लोप m मान लीजिए और इस लाइन की स्लोप से आपके पास m कितनी आ गई, √3 आ गई बच्चों। तो आप ये बोलोगे ना कि जो भाई मेरा tan 30 डिग्री है व्योम जी, वो m माइनस √3 डिवाइडेड बाय विशेष 1 प्लस √3m के बराबर है। राइट समीर? Yes, ma'am. तो अगर आप ये इतनी चीज कर ली, क्या यहाँ से आप लोग m कैलकुलेट कर पाओगे? 2m नहीं आ जाएंगे आपके पास? Yes, ma'am. राइट ना? यस मैम। तो अगर आपके पास यहाँ से 2m आ जाएंगी, उसके बाद आप क्या करोगे? आप अपनी इक्वेशन बना लो जो आपने ऑलरेडी बना रखे कि y माइनस 1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 2 होगी। जो आपकी m की लाइंस आएंगी वो यहाँ पुट कर लो। क्या कहते हो? क्या सबको बात क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है तो बताओ। हाँ जी, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है? हो जाएगा। Yes, अब जो ma'am. दूसरी लाइन बोल रही है, आप बोल रहे हो कि उस लाइन जो है वो इक्वल एंगल बना रही है, इसकी स्लोप बना लो, इसकी स्लोप बना लो, इस लाइन की स्लोप m ले लो, तो इन दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल बराबर हो जाएगा समीक्षा, यस। और वहां से फिर m निकल जाएगा। तो क्या मैं ये मेरे ब्यूटीफुल स्मार्ट इनफ स्टूडेंट्स को होमवर्क में दे दूं? Yes, ma'am. ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो 2021 में, और आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये सेम कंसेप्ट बेस्ड 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। देख पा रहे हो बच्चे? देख पाए?
कहते हैं इक्वेशन ऑफ वन स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, यानी कि मुझे ये पता चल गया y माइनस 3 नैन्सी m इंटू x माइनस 1 करना। एक लाइन है जिसकी स्लोप m है और दूसरी लाइन की स्लोप आपने बना ली √3√2। ये दोनों स्लोप वाली लाइन के बीच में जो एंगल है वो कितना दे रहा है, tan इनवर्स √2 दे रहा है। क्या कहते हो, जैसे गई बात? यानी कि बस आपको अभी जो √2 को जो है वो m माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3√2 m करना है बच्चों, या नहीं? यहाँ से m कैलकुलेट हो Yes, जाएगा, Yes, m ma'am. की वैल्यू यहाँ पुट करनी है अल्टीमेटली। क्या क्वेश्चन क्लियर है सबको? माधव, महालक्ष्मी, मयंक, क्लियर है बच्चों? ग्रेट। तो अब देखिए, कहते हैं 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन, सेंट्रॉइड इज गिवन। ये 2 साइड दी हैं आपको, सेम ही क्वेश्चन है, थर्ड साइड निकालनी है। तो इसमें आपको पता है ना कि वही थोड़ा घूम फिर के इधर उधर से फॉर्मूलाज लेके आएंगे। क्या कहते हो? हाँ जी, मेरे को मैं एक्सपेक्ट करूँ ना कि आप लोग ट्राई करके आओगे या नहीं? मैम कर लो। क्या बाय मंडे ट्राई करके आना है बच्चों? ये 2021 में पूछा गया था। एक ट्राइंगल है जिसका ए कोऑर्डिनेट दिया है, ए सी बी थीटा है, इक्वेशन ऑफ मीडियन दे दी बी से, एंगल बाइसेक्टर दे दिया सी से, टेन थीटा निकालना है। तो ये सबको थोड़ा हिट करा होगा कि भाई ये क्वेश्चन जो है ये वही सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कुम सेंटर, उन सारे कंसेप्ट्स को मिला के है, राइट ना? तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो लास्ट में मैंने 3 से 4 क्वेश्चंस लॉजिकली आपको बेसिकली तो 2 ही क्वेश्चंस दिए हैं। एक क्वेश्चन ये दिया है होमवर्क में और ये क्वेश्चन ये दिया है, बाकियों का तो सोल्यूशन मैंने आपको ऑलमोस्ट बता ही दिया है, राइट? तो कितने लोगों से एक्सपेक्ट करूं? ये पूरा स्ट्रेट लाइन था जो आपका लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग था। समीक्षा, किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी क्वेरी है तो पूछिए। और कितने लोगों से मैं एक्सपेक्ट करूं कि वो अभी इसको पढ़ के आएंगे बाय मंडे? ठीक है, अब्दुल्ला पढ़ के आएगा, ओके, समीक्षा भी पढ़ के आएगी, सब पढ़ के आएंगे। तो मतलब मैं सबसे एक्सपेक्ट करूँ ना कि सब बाय मंडे इसको पढ़ के आएंगे, कवर करके आएंगे। यस मैम। इट्स ओके। कुलदीप, स्कूल में तो जो मर्जी चलता रहे, हमें तो पढ़ना ही है। 3-4 दिन है मेरे पास, संडे भी आएगा बीच में, आई कैन यूटिलाइज द टाइम, राइट?